सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में। यानी यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी का सब्जेक्ट चलता है कैड। उसके हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस हमेशा से फंस जाते हैं। तो इन टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पहले प्रायोरिटी देना है। मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि आपको इन टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपके 3 लोकल सब्जेक्ट थे जो एग्ज़ाम उसका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके पहले अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर आप सभी को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बता भी रखा हूँ कि एग्ज़ाम कूपन कोड है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप सभी का कूपन कोड है, ठीक है। इसे आप अप्लाई करके, ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि अभी आप सभी के हाइड्रोलिक्स बचे हुए हैं और आप सभी के आरएसी बचे हुए हैं और कैड, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों के पीवाईक्यू पेपर और नोट्स की पीडीएफ को जाकर के 49 रुपीज़ में बाई कर लीजिए। आइए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने हमेशा से 100% आना ही है, जैसा कि मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूँ। चाहे आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो, ऑलरेडी सर्च करके इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या कैड की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। देखिए, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे कैड हो चाहे कैम हो, ठीक है। कैड कैम आप पढ़ रहे हो तो कैड कैम के बारे में डेफिनेटली इसका पूरा डाटा पता होना चाहिए। उसमें आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होना चाहिए, ठीक है। यानी कैड कैम का क्या लाभ है, किस तरीके से हम इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उस चीज़ का पूरा डेटा कम से कम आपको 3 पेज में आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आपसे अगर कैड कैम का एडवांटेज पूछता है, फिर भी आपको शुरू करना कहाँ से है, कैड के इंट्रोडक्शन से, कैम के इंट्रोडक्शन से, फिर उसके एडवांटेज, फिर इसके डिसएडवांटेज, और फिर आपको उसके एप्लीकेशन को लिखना है, जिससे आपके पूरे 5 मार्क्स बने। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके लिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बताने में। कैड की प्रोडक्ट साइकिल के बारे में आपको बताना है, नोट्स के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। ये जो आपका सब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है। पता नहीं कैसा एग्जामिनर के दिमाग में यही क्वेश्चन फंसा रहता है हमेशा। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का। मैं जब से पेपर देखते आ रहा हूँ, चाहे मेरे पहले और मैं जब दिया उसके बाद एक पेपर और हुआ, फिर ये पेपर हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक सर्फेसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर मैं बात करूँ लेआउट, ठीक है, तो लेआउट की परिभाषा देना और मॉडल लेआउट को हम कैसे पेपर लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को मैं कहूँगा कि आप सभी चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं पाता, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू लेना है और आपको इसके अंदर लिखना है। ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सीएनसी के बारे में आप सभी को ज़रूर पूछा जाएगा और इसके साथ साथ एनसी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे 6 सेमेस्टर आएगा, उसमें ये डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। चलिए, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि कैड के अंदर आप सभी को उसी तरीके से अगर एफएमएस के सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछेगा तो पहले आप सभी को इंट्रोडक्शन देना है इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर एडवांटेज देना है, फिर डिसएडवांटेज देना है, फिर एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये एफएमएस के बारे में पूरा इस तरीके से डिटेलिंग बनना है। अब आप सभी से रोबोट अगर अकेले पूछता है या रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन पूछना है, तो पहले आपको रोबोट का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तब जा कर के आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। यानी ये पूछेगा तब भी ये दोनों लिखना है, और ये पूछता है तब भी ये दोनों लिखना है, ठीक है। मतलब दोनों को मिलाना है, जिससे 5 नंबर आपके पूरे कंप्लीट रहें। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से पूछ लेता है, तो रोबोट के लिए हम किस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं, उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर सकते हो। ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है फ्लेक्सिबल फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, एफडीएम, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग लिख दे रहा हूँ। और लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लॉम है, सेलेक्टिव लेजरिंग सिंटरिंग है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों आ सकता है, ठीक है। और आप सभी से ये भी पूछ सकता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ से, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, प्रोटो टाइपिंग। तो यही क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय में मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, तो वीडियो को लाइक कर देना दिल से, और बाकी नोट्स जा करके ले लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।